मध्य प्रदेश कांग्रेस ने दूसरी सूची जारी की है। जैसा कि हमारे साथ अवधेश नायक मौजूद हैं और तकरीबन 2 से ढाई महीने से हम भी देख रहे थे, लगातार अवधेश नायक संघर्षरत रहे, जनक आक्रोश यात्रा जैसी यात्रा निकालते रहे और एक एक पोलिंग बूथ तक हमने भी अवधेश नायक को जाते हुए देखा है। कई बार हमने अपने चैनल के माध्यम से इसे दिखाया भी है और कल अवधेश नायक ने अपने पार्टी कार्यालय का भी उद्घाटन किया है। बड़ी तामझाम और बड़ी एक लंबी कार्यकर्ताओं की संख्या के साथ अवधेश नायक ने पार्टी कार्यालय का, चुनाव कार्यालय का जो उद्घाटन है वो किया था। और अचानक रात को एक खबर आती है, अवधेश नायक का टिकट काट दिया जाता है। अवधेश नायक हमारे साथ मौजूद हैं, पीड़ा निश्चित होती है। और क्या अवधेश नायक का इस पर कहना है? अचानक भाई साहब एकाएक ऐसा निर्णय आता है और टिकट काटने की घोषणा कर दी जाती है। अरुण जी, टिकट कटा, निश्चित रूप से बहुत कष्टित हूँ। बहुत पीड़ादायक समाचार आया। आपने जैसा खुद कहा, खुद उसको कवर भी किया। बहुत धूमधाम से कल हमारी रैली निकली थी, जनसंपर्क हुआ बाज़ार में, हज़ारों की संख्या में जिसमें कार्यकर्ता थे। और बहुत अच्छा हमारा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। उसके पहले लगातार काफ़ी लंबे समय से हम लोग घर घर द्वार द्वार पहुंच रहे थे, कांग्रेस की नीतियों का प्रचार कर रहे थे। टिकट भी प्राप्त हुआ। उसके लिए माननीय कमलनाथ जी का बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने तो अंतिम समय तक भी कोशिश की बैठक में कि मेरा नाम ना कटे, परंतु दतिया में जिन्हें भाजपा का टिकट मिला है वो गृह मंत्री हैं और वो इस बात का बड़े लंबे समय से प्रयास कर रहे थे कि अवधेश नायक कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी ना बने। और इसलिए प्रत्याशी जैसे मैं बना 15 तारीख को, तो उन्होंने निश्चिंतता का नाटक किया कि अब तो कोई बात नहीं है। भाषण भी ऐसे ही दिया, मिष्ठान भी वितरण करा दिया कार्यालय में। मेरे टिकट में मतलब मुझे टिकट मिला और खुशियाँ मनाई गई नरोत्तम मिश्रा द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा। वो केवल इसलिए क्योंकि उनकी ओर यह सेटिंग थी कि इसकी वीडियो फुटेज तत्काल ऊपर भेजना। वो फुटेज भेजी भी गई। तो एक षड्यंत्र तो ये हुआ जिसमें नरोत्तम मिश्रा को सफलता प्राप्त हुई। दूसरा षड्यंत्र, कांग्रेस का जिन्हें टिकट मिला है राजेंद्र भारती जी, उनका तो चुनाव लड़ना एक तरह से ये कहा जाए कि धंधा है, व्यापार है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में 15 में से 14 चुनाव लड़े हैं, कोई चुनाव छोड़ते नहीं हैं। सारी पार्टियों से लड़ चुके हैं, भाजपा में भी एक बार आ चुके थे। उन्होंने एक तथ्यहीन आरोप मेरे ऊपर लगाया। आरएसएस, भाजपा तो ये कहते ही रहे, तो इसको तो कमलनाथ जी ने और सारे नेताओं ने एक एक खारिज कर दिया कि वो तो आए ही भाजपा से हैं और तय हो के आया था। उन्होंने अपना कमिटमेंट भी पूरा किया। जब उन्हें लगा कि अब तो टिकट भी मिल गया है, तो जिनको टिकट मिला उन्होंने एक ऐसा तथ्यहीन, बेबुनियाद, अकल्पनीय सा आरोप मढ़ा, षड्यंत्र किया और उसको कांग्रेस के आला कमान तक पहुंचा दिया कि अवधेश नायक जिन्हें टिकट मिला है कांग्रेस का दतिया विधानसभा क्षेत्र से, उन्होंने स्वर्गीय राजीव गांधी जी की हत्या के बाद हमारे पूर्व प्रधानमंत्री दतिया के शहर में मिष्ठान वितरण कराया था और यह उनका षड्यंत्र भी सफल हुआ। इस वजह से टिकट कटा है। कष्ट तो है, तो होना भी चाहिए। अवधेश नायक के अंदर जो धैर्य आज देखा जा रहा है, इसके पहले भी देखा जाता रहा है और टिकट मिलने के बाद पुतला भी दहन किए गए, उसके दौरान भी धैर्य देखने को मिला है। देखिए, हम तो भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं और भारतीय संस्कृति में धैर्य को बड़ा स्थान दिया गया है। जो धैर्यवान होते हैं निश्चित रूप से वो कामयाब भी होते हैं। पुतला मेरे जले, एक नहीं जला, कई जले और कई तो ऐसी जगह जल गए जो मुझे ही नहीं जानते थे कि मैं कौन हूँ। एक जगह पुतला जला तो मैंने फ़ोन लगा के पूछा
कि भैया तुम्हारे गांव में पुतला जला है, किन किन ने जलाया? तो उन्होंने कहा साहब उन्होंने जलाया। तो हमने कहा उन्होंने किसी का नंबर होगा क्या? तो उन्होंने कहा हम बात ही करा देते। तो उन्होंने बात कराई। तो भाई साहब हम तो आपको चीनत नहीं है, लेकिन हमें एक फ़ोन आओ तो वह फ़ोन की वजह से पुतला जलाने पड़ो। कोई मतलब ही नहीं है। दतिया विधानसभा के बाहर तो एक सुनियोजित षड्यंत्र हुआ। उस षड्यंत्र में यह सब उसकी वजह से हो गया। धैर्य तो अपन रखते ही हैं। मेरे बारे में तमाम सारी बातें जो प्रत्याशी बन गए उनने कहीं कांग्रेस के, मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम ऐसा मानते थे कि आपको अपना काम करना चाहिए और जो दूसरा जो काम कर रहा है उसको अपना काम करना चाहिए। उनने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया। अवधेश नायक एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं और दतिया जिले की तीनों सीटों पर ब्राह्मणों मतदाताओं की संख्या बड़ी संख्या में है, तो क्या तीनों सीटों पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है? देखिए, मैं अकेला ब्राह्मण नेता नहीं हूँ, ना अकेला ब्राह्मण चेहरा हूँ। मैं सर्व समाज का नेता हूँ और सर्व धर्मों का नेता हूँ। आपने मेरे कल के जुलूस में और अन्य सारे संपर्कों में लगातार देखा होगा कि बड़ी मात्रा में मुस्लिम भाई चले, बड़ी मात्रा में कुशवाहा, यादव, गुर्जर, लोधी, साहू और अन्य जातियों के लोग चले, सिंधी समाज के लोग भी चले, ब्राह्मण समाज के लोग भी चले, पिछड़े वर्ग के लोग चले, आदिवासी जातियां चलीं, हरिजन जिनको हम कहते हैं अनुसूचित जनजाति के ऐसे लोग भी चले। मैं सर्वहारा वर्ग का सब लोगों का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। हाँ, यह निश्चित है कि अब चूँकि जाति की राजनीति चल गई है और जाति की राजनीति का अपना प्रभाव होता है। तो आप तो 3 विधानसभाओं की बात कर रहे हो, मैं करेरा और पिछोर भी जुड़ रहा हूँ। करेरा, पिछोर, डबरा, दतिया, ग्वालियर और की डबरा, दतिया और सिमदतिया की तीनों सीटें, और डबरा, पिछोर और करेरा, ये जो आसपास की 3 सीटें और हैं, और भी आगे अपन जाएं तो लाहौर तक भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मेरा लगातार संपर्क भी लंबे समय से रहा है। और मैं कहूँ या नहीं कहूँ, लेकिन यह प्रभाव तो जाएगा। अब इसको मैं तो इसके लिए जिम्मेदार हूँ नहीं। जिन्होंने टिकट काटा, जिन्होंने टिकट कटवाया, वो इसके जिम्मेदार हैं। आगे के लिए रणनीति कोई तय की है? बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और हजूम भी आपके साथ उमड़ता है। तो ये तो रात के 2 बजे तक बैठे रहे और इनके अतिरिक्त बैठे रहे। मैंने हाथ जोड़ के सबसे निवेदन किया कि भैया जाओ और सोना है सबको, सो जाओ, मेरी तरफ से सो जाओ, और कल अपन बैठ के कोई निर्णय करेंगे। तो जाने को तैयार नहीं थे। कई कार्यकर्ता तो आंसू भरे बैठे हुए थे। बहुत कष्ट हुआ है। सवेरे से मैं बाद में उठा, मेरे पहले यहाँ पर सवेरे 6 बजे से भीड़ लग गई और निरंतर लोगों का आना जाना लगा हुआ है, आप भी देख रहे हो। और इसलिए मेरा जो भी निर्णय होगा वो इन हमारे जाबाज, शानदार और जानदार कार्यकर्ताओं के मन के अनुसार होगा। जो ये निर्णय करेंगे वह निर्णय होगा, वो उसको मैं मान्य करूँगा। वो चुनाव लड़ना भी हो सकता है, चुनाव नहीं लड़ना भी हो सकता है, और क्या करना है यह रणनीति बनाने के लिए अति शीघ्र हम एक बृहद बैठक अपने कार्यकर्ता बंधुओं की बुलाएंगे, पूरे 250 से ऊपर जो हमारी पोलिंग है ऐसे सारे साथियों की, और उसमें बैठेंगे, सबके संग चर्चा करेंगे, भोजन भी करेंगे और निर्णय भी करेंगे। जैसा कि अवधेश नायक हमारे साथ थे, और कार्यकर्ता एक नेता की जान होती है। कार्यकर्ता जैसा निर्णय लेंगे वह निर्णय अवधेश नायक ने भी कार्यकर्ताओं पर छोड़ दिया है। कार्यकर्ताओं के बीच बैठकर निर्णय होगा। अगर कार्यकर्ताओं ने कहा चुनाव लड़ना है तो चुनाव भी लड़ा जा सकता है। देखिए, जो कांग्रेस प्रत्याशियों की सूचियां जारी हुई हैं दोनों, इसमें चयनकर्ताओं ने बहुत सी गलतियां की हैं। पहली गलती तो उन्होंने ये की कि जब पिछले 20 साल 15 साल से भारती जी संघर्ष कर रहे थे तो भारती को ही टिकट देना चाहिए था। पहला ये उनकी गलती है कि उनके स्थान पर उन्होंने एक नए आदमी को चुना, लेकिन किसी भी कारण से चुना। अगर चुन ही लिया था तो अब बदलाव नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था कि इस बीच में जो घटनाक्रम हुआ है, पुतला दहन, धरना, विरोध प्रदर्शन,
आदरणीय भारती जी के समर्थकों द्वारा, इसका प्रभाव अवधेश के कार्यकर्ताओं पर और अवधेश के समर्थकों पर, मतदाताओं पर, जो उनके समर्थक मतदाता हैं, उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। तो अब ऐसी स्थिति में आगे अवधेश की गतिविधियां क्या होंगी ये तय करेंगी कि चुनाव परिणाम क्या होंगे। मुझे लगता है कि ये पहली गलती के बाद ये दूसरी गलती उन्होंने की है कि या तो देना ही नहीं था, और दिया तो फिर निरस्त नहीं करना था। एक समाज विशेष को लेकर बात करें, वर्ग विशेष को लेकर बात करें, तो एक ब्राह्मण बड़ा वर्ग है और अवधेश नायक उस वर्ग से आते हैं। वह वर्ग भी कह रहा है कि लगभग 76 साल बाद पहली बार किसी ब्राह्मण आज़ादी के बाद पहली बार टिकट दिया है। और इस वर्ग पर देखिए क्या है कि अभी दतिया में वर्गवाद तो नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अवधेश नायक एक बड़ा नाम है। जो लोग उन्हें हल्का करके लेते हैं वो इसी से अंदाज लगा लें कि पिछले चुनावों में, इससे पहले के चुनावों में स्वयं जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने उन्हें मैनेज किया और उन्हें पाठ्यपुस्तक निगम तक पहुंचाया, लाल बत्ती दिलवाई, यानी राज्य मंत्री का दर्जा दिलवाया। तो कहीं ना कहीं उनका कद और पद दोनों वजनदार हैं वोटरों के हिसाब से भी, और खास तौर से दतिया विधानसभा में पार्टी में उनका हमेशा कद बराबर रहा है। ऐसा नहीं है कि उनकी भाजपा में वैल्यू नहीं थी, लेकिन चूंकि नायक जी को अपना भविष्य भाजपा में दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो कांग्रेस में आ गए। और पिछली बार ऐसा लोग कहते हैं कि पिछली बार उन्होंने कांग्रेस को सहायता की थी, इसी वजह से लगभग 70,000 की सीमा तक कांग्रेस पहुंची थी। अन्यथा इससे पहले का रिकॉर्ड देख लें। यदि अवधेश नायक अब कांग्रेस की तरफ नहीं जाते तो क्या हो सकता है? पक्का कांग्रेस के हारने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अगर ये विरोध करते हैं नायक जी तो इसका अन्य वोटरों पर भी असर पड़ेगा और उसका परिणाम जो है कांग्रेस के हित में अच्छा नहीं कहा जा सकता। दतिया में बड़ी संख्या में पूरे जिले में ब्राह्मण है, तीनों विधानसभा ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है। अवधेश नायक को पहले कांग्रेस ने टिकट दिया, उसके बाद टिकट आज रात में जो सूची आई है दूसरी उसमें काट दिया है। क्या कहना है, ब्राह्मण समाज में कहीं नाराजगी देखने को मिलेगी क्या? बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। अगर आप देते नहीं तो ठीक था, लेकिन किसी को देने के बाद आप ले रहे, इससे ब्राह्मण समाज बहुत ज़्यादा नाराज़ है। और आप ये देखिए कि एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को टिकट मिलने पर उसकी जगह जगह पुतले जलाए जा रहे हैं। क्या वो रावण था इस वजह से पुतले जलाए? और इसका खामियाजा कांग्रेस को तीनों विधानसभाओं में देखने को मिलेगा। बहुत बड़ी मात्रा में इसका असर होगा और ये आने वाला वक्त बताएगा कि इन तीनों विधानसभाओं में ब्राह्मण कितना ज़्यादा नाराज़ है। अरुण मिश्रा, IBC 24 दतिया।